सिखाई जाए। व्यवहार किसे कहते हैं? संस्कार, आदर, सम्मान, रेस्पेक्ट किसको करना है। और उसके साथ साथ एक स्किल भी सिखानी है कि ताकि अपना जो बच्चा है ना, क्योंकि जैसे गांधी जी फेस किए पैसे की वजह से, अगर मान लो वो भला आदमी था, वो टीचर अच्छे थे कि वो देखें कि बच्चे में बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत पढ़ रहा है, अगर हम इसको थोड़ा सा आर्थिक रूप से सहायता करेंगे, पैसे से मदद करेंगे, तो ये बहुत कुछ आगे करेगा। और गांधी जी ने किया भी। और बताओ ना, वकालत की डिग्री हासिल की कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए। तो वो जो बंदा लगाया था पैसा, जो टीचर उनके ऊपर खर्च किया था, तो वो तो खुद भी बहुत प्राउड फील कर रहा है कि चलो मैंने जहाँ पैसा लगाया, जिसकी मदद की, वो सवारत हो गया। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसको हम हेल्प करते हैं और पैसे की नहीं समझते, वैल्यू नहीं समझते, चीज नहीं पढ़े। तो अभी देख लो ना, वो टीचर थे, आपके बिहार गवर्नमेंट आपको कितनी हेल्प कर रही है। कौन बच्चा इतना पढ़ता है? यही देखो क्लास में, पूरे देखो यही क्लास में। ऐसा स्टेट गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट ऐसा क्या है जो आप लोगों को नहीं देता है? करना क्या है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्कूल आना है और पढ़ना है, और जितनी भी आपकी जरूरत की चीजें हैं वो आपके फंड के रूप में आपके डायरेक्ट अकाउंट में जाता है ना। सबके अकाउंट में पैसा आता है, पढ़ता है, रोटी खिलाने से थोड़े हो जाएगा, वो सबका रिपोर्ट है। महान भगवत और विवाह के 5 साल बाद देखो कि यहाँ पे 4 दिसंबर 1888 को वकालत के लिए वहाँ गए लंदन, और 83 में इनका शादी हो गया कस्तूरबा जी से। ठीक, तो इनका 5 साल के बाद उस टाइम इनके बच्चे भी हो गए थे। लेकिन कब वो गए थे पढ़ाई करने के लिए? गांधी जी, उस टाइम बाल विवाह का प्रचलन था। और जैसे कल बताया था कि जब ये वकालत की डिग्री हासिल करके आए, वैसे ही इनकी उसी टाइम लोकेलिटी बढ़ गई थी, प्रसिद्धि कि गांधी जी जो पढ़ाई करके हैं, बहुत ही ब्रिलियंट वकील बन के आए हैं। अगर कोई भी इनको केस दिया जाए तो अच्छे से डील करेंगे, और वही किए भी। जैसे आए उनका सबसे पहला केस आया वो दक्षिण अफ्रीका से, एक व्यापारी ने उनको बुलाया। ये लिखते रहे, दक्षिण अफ्रीका से उनको एक व्यापारी ने बुलाया, गांधी जी प्लीज मेरे यहाँ आइए, सादर आमंत्रित है, और मेरा ये केस डील कीजिए। तो उनका वो केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। कब गए थे? 1893 में गए। कब से कब तक गए थे? 1893 से लेकर 1914 तक वो वहीं के रहे थे। और एक इंसिडेंट मैंने आपकी क्लास में बताया था कि गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका में रेलवे स्टेशन पे क्या हुआ था, सबको पता है। मैंने बताया था कैसे उनको ढकेल के बाहर निकाल दिया था सब अंग्रेजों ने कि तू काला है। फिर ये औकात कैसे हुई इस ट्रेन में बैठने के? तेरे को टिकट किसने दिया? जबकि हर रूल और रेगुलेशन क्या बोलते हैं, फॉलो किए थे। अब बता भी रहे थे कि मेरा ये राइट से मैंने टिकट लिया, ये मेरा सीट है और मैं यहाँ बैठूंगा, फिर भी तो बोल रहा है किस लिए भेदभाव कि रंग से, कलर से ये सांवले थे। इसकी वजह से कि हम गोरे, तुम्हारी औकात नहीं, ये ट्रेन पे मेरा राइट है और मैं नहीं बैठूंगा, तुम्हारी औकात नहीं है। इसलिए चलती ट्रेन से गांधी जी को वहां से धक्के मार के फेंक दिया गया स्टेशन पे। और उसी टाइम उन्होंने उस दक्षिण अफ्रीका की धरती पर प्रण लिया था, अपने आप से कसम खाया था कि तुमने मुझे अपनी धरती पर चलती ट्रेन से ढकेला है और मैं अपनी इंडिया से तुमको लतेड़ के नहीं भागा है ना, तो मेरा नाम भी गांधी जी नहीं। और वहीं पे कसम लेके आए थे। तो सन 1945 को हमारा देश आजाद हुआ, वो भी अहिंसा रहित। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत सारी तरकीब निकाली थी कि हम इंडिया को नहीं चाहिए, क्योंकि 200 साल तक हमारे इंडिया को गुलाम करना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए क्योंकि हमारे देश में लोग जो रहते हैं ना, एकजुटता नहीं रहती। अगर एकता रहती ना, तो कब का देश जो आपको रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 को हुआ था, उसी टाइम आपका देश आजाद हो जाता। 100 साल का इंतजार नहीं करना पड़ता। देखो 1857 और फिर 1947, सीधा 100 साल बाद फिर मिला।